भोला व्यापारी। एक गांव में श्यामू नाम का एक व्यापारी रहता था। वह बहुत भोला था। वह व्यापार करने के लिए दूर गांव में जाया करता, पर उसको ज़्यादा फायदा नहीं होता, क्योंकि जब वह सामान बेचने जाता तो वह अपने सामान का एक भाव रखता कि वह इतने में ही सामान बेचेगा। पर जब कोई ग्राहक उसके पास आता और उससे सामान का भाव पूछता तो श्यामू ग्राहक को एक भाव बताता। जवाब में ग्राहक बोलता है, भाई पर सामने वाला व्यापारी तो तुमसे कम भाव में दे रहा है, तुम क्यों ज़्यादा में दे रहे हो। श्यामू ग्राहक की चालाकी ना समझ पाता और अपने सामान को कम दाम में बेच देता, जिससे उसका काफ़ी नुकसान हो जाता। श्यामू बहुत भोला था। वह ग्राहकों की चालाकी समझ न पाता और अपना नुकसान करवा बैठता। श्यामू बहुत परेशान हुआ और सोचने लगा कि मैं जितना दाम लगाकर सामान लाया था, यह तो उससे भी कम में बिका। मुनाफा तो दूर, लागत भी नहीं निकली। वह ग्राहकों की चालाकी को नहीं समझता और खुद को ही कोसता कि शायद वही बाजार में महंगा सामान लाया हो। श्यामू ने इस बार नमक बेचने को सोचा और नमक लेने के लिए पैसे जोड़ने लगा। हिसाब करता हुआ जा रहा था। रास्ते में उसे गांव का एक और व्यापारी मिला। उसने श्यामू से पूछा, क्या हुआ श्यामू भाई, बड़ा हिसाब किताब कर रहे हो, ज़्यादा कमाई हो गई है क्या। श्यामू ने उदास मन से कहा, अरे नहीं भाई, मैं तो जितने में सामान लाता हूँ उतना भी नहीं निकलता। व्यापार में बहुत नुकसान होता है भाई। तभी रामू ने कहा, श्यामू भाई, तुम बहुत भोले हो। लोग तुम्हें बेवकूफ़ बनाकर कम दाम में सामान ले जाते हैं और तुम समझ नहीं पाते, बेवकूफ़ बन जाते हो। श्यामू ने कहा, हाँ शायद ऐसा ही होगा, और मैं खुद को कोस रहा था कि मैं सामान महंगा बेचता हूँ। श्यामू ने कहा, श्यामू इस बार तुम जब सामान बेचने जाओगे तो अपने सामान का एक दाम रखना, उससे एक भी पैसा कम मत करना, फिर देखना तुम्हारा कितना मुनाफा होता है। वैसे इस बार तुम क्या बेचोगे। श्यामू ने कहा, मैं इस बार नमक बेचने को सोच रहा हूँ, उसी का हिसाब कर रहा था। रामू ने कहा, ठीक है, तुम हिसाब करो, मैं जा रहा हूँ। ऐसा बोलते दोनों अपने अपने रास्ते निकल गए। अगले दिन श्यामू नमक लेकर सीधा मंडी चला गया और उसने एक भाव निश्चित कर लिया और बोला, इस बार मैं एक भी रुपया कम नहीं करूँगा, मेरा बहुत नुकसान होता है। श्यामू के कुछ दूरी पर रामू ने भी नमक का अपना ठेला लगा लिया। जब कोई ग्राहक श्यामू के पास आता तो श्यामू पहले ही बोल देता, भाई भाव नहीं कम होगा, नमक बहुत बढ़िया है, आपको कितना चाहिए। ऐसा सुनकर ग्राहक ने कहा, भाई पहले नमक तो देखने दो। नमक देखने के बाद ग्राहक ने कहा, भाई नमक तो बहुत बढ़िया है, कितने में दिया। श्यामू ने नमक का एक दाम बता दिया। फिर ग्राहक ने कहा, भाई यह तो महंगा है, आपका नमक अच्छा है, इसका यह मतलब नहीं कि महंगा दोगे। श्यामू ने कहा, नहीं भाई, मेरा भाव निश्चित है, एक पैसा कम नहीं होगा। ग्राहक वहाँ से बिना नमक लिए चला गया। सामने रामू का ठेला नजर आया, जिसने श्यामू को कल सुझाव दिया था कि नमक में एक भी पैसा कम मत करना। वह भी श्यामू का सुनकर नमक बेचने आया था, पर वह चालाक था। वह पहले तो ज़्यादा पैसे मांगता, पर ग्राहक के कम कराने पर कुछ पैसे कम कर देता, जिससे उसका नमक भी बिक जाता और नुकसान भी नहीं होता। पूरा दिन बीत गया, श्यामू की एक रुपये की भी कमाई नहीं हुई और रामू अपना सारा नमक बेचकर घर जाने की तैयारी कर रहा था। फिर रामू श्यामू के पास आया और बोला, क्या हुआ भाई, आज कमाई कैसी हुई। श्यामू ने कहा, भाई आज तो बोहनी भी नहीं हुई। रामू ने कहा, भाई मेरा तो सारा सामान बिक गया, मैं घर जा रहा हूँ। ऐसा बोलते रामू चला गया। श्यामू बेचारा वहीं उदास खड़ा रहा।
कुछ देर बाद एक बूढ़ा व्यापारी सामने वहीं अपना सामान बेच रहा था। उसने श्यामू को उदास देखा तो उससे रहा नहीं गया। उसने श्यामू से पूछा, बेटा क्या हुआ? आज तुम बड़े उदास और परेशान दिख रहे हो। श्यामू ने सारी बात विस्तार पूर्वक बता दी। उस बूढ़े व्यापारी ने श्यामू की सारी बात सुनी और समझ गया। उसने कहा, श्यामू तुम बहुत भोले हो, इसका फ़ायदा सब उठाते हैं और तुम्हारे गांव के व्यापारी रामू ने भी तुम्हारा फ़ायदा उठाया। चलो कोई बात नहीं, कल मैं तुम्हें व्यापार करना सिखाऊंगा। अगले दिन बूढ़ा व्यापारी श्यामू के ठेले पर आ गया और पूरा दिन उसे हर प्रकार से ग्राहकों को सामान बेचने का तरीका सिखा दिया। उसके बाद से तो श्यामू का दिन ही बदल गया। वह हर प्रकार से ग्राहकों को सामान देता और अच्छी कमाई करता। अब श्यामू व्यापार करना सीख गया था।